3 numbers are in the ratio of 4, 5, 6 and the LCM is 180 and their HCF is, तो HCF आपको फाइंड आउट करना है भाई। हमें नंबर्स दे रखे हैं कितने, 4, 5, 6 दे रखे और इनका हमें LCM 180 दे रखा है। तो आप हमें ये बताओ कि 4, 5 और 6, आप यहाँ से नंबर देखो कि 4, 5 और 6 से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि डिवाइड हो जाएगी। यानी कि आप सबसे पहले इस नंबर्स का LCM दो। इन नंबर्स का LCM लोगे तो कितना हो जाएगा, 60 वो नंबर से 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। अब देखो इसी 60 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 180 दे रखी है, यानी कि इसका कितना है, 3 गुना है भाई। हमें बोला गया कि इनका HCF कितना होगा, तो HCF के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आपको समझने वाली बात है, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, आप पहली नंबर निकालोगे तो 4 गुना 3 करोगे, दूसरी नंबर निकालोगे तो 5 गुना 3 करोगे और तीसरी नंबर निकालोगे तो 6 गुना 3 करोगे। तो HCF क्या होता है, वो हाईएस्ट फैक्टर जो सब में कॉमन हो। तो आप हमें बताओ कि इन सब में कॉमन क्या रहे, 3 लग रहे हैं, यहाँ पर भी 3 आ रहे हैं, तो HCF इनका क्या होगा, 3 ही होगा। तो जो लोग मतलब कि उनके पास जो है इतना सोचेंगे कि भाई हमें सबसे पहले नंबर्स निकालेंगे फिर उनका HCF निकालेंगे, उनका तो टाइम चला जाएगा। और जो ये सोचेंगे कि भाई ये 3 आ गया, यानी कि 3 जो यहाँ पर आया है, 60 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 3 वास्तव में 4, 5 और 6 में मल्टीप्लाई ही होना है। तो जाहिर सी बात है कि भाई HCF क्या आएगा, 3 ही आएगा। और 4, 5, 6 में कोई कॉमन नंबर्स तो दिख नहीं रहा है भाई। 4, 5, 6 में इन तीनों में संख्या में कोई कॉमन नंबर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस 3 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे कि भाई 3 ही इसका HCF होगा। क्या होगा, 3 ही इसका HCF होगा।